स्वदेश प्रेमियों, नमस्ते। बंधुओं, मुझे इस बात का सौभाग्य है कि मैं पश्चिमी बंगाल मिदनापुर में अपने बाल्यकाल में रहा और वस्तुतः वो मेरा जन्म स्थान ही है। मैं वहाँ पर दर्जा 6 तक की पढ़ाई मैंने की। मिदनापुर, जिसे बंगला में मेदिनीपुर कहते हैं, मेदिनीपुर वो जगह है जहाँ कभी ईश्वरचंद्र विद्यासागर हुए थे, वो जगह जहाँ कभी खुदीराम बोस हुए थे, जिन्होंने किंग्सफोर्ड जज की उसके निर्मम आचरण के कारण हत्या की थी और बहुत कम उम्र में 1908 में उनको फांसी लगी थी। उन्होंने किंग्सफोर्ड को मारने का इसलिए संकल्प लिया था क्योंकि वो हिंदुस्तानी जो स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे, जो गिरफ्तार होते थे, उनके साथ बहुत ही अमानवीय ढंग से व्यवहार करता था, उन्हें कठोर यातनाएं देता था, जिससे कि स्वतंत्रता आंदोलन को दबाया जा सके। बंधुओं, मेरी जो कहानी है, मैंने इस कहानी का शीर्षक ही दिया है खुदीराम बोस की परंपरा। खुदीराम बोस की परंपरा थोड़ा और हम आपको समझाएं। ये घटनाक्रम 1931, 32, 33 का है। देश में आंदोलनों के कारण एक उफान मचा हुआ था। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इनको फांसी दी जा चुकी थी। कांग्रेस आंदोलन उग्रता ग्रहण कर रहा था और जब कांग्रेस ने अंग्रेज़ों से अपनी स्वतंत्रता की मांग की तो उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के समय उन्होंने कहा था कि अगर भारत मेरी मदद करता है इंग्लैंड की, तो प्रथम विश्व युद्ध जब समाप्त होगा तो हम आपको ऑटोनॉमी दे देंगे। उन्होंने नहीं दी, इसलिए पूर्ण स्वतंत्रता की बात चलने लगी और वो पूर्ण स्वतंत्रता की बात 1933 में इंडियन रिवोल्यूशनरी पार्टी बंगाल में थी। उसके नौजवान, उन्होंने ये निश्चय किया कि कलेक्टर हडसन, जो उस समय मिदनापुर का कलेक्टर था, कलेक्टर हडसन आंदोलनों को कुचलने के लिए अपने पुलिस अधिकारियों को निर्ममता से व्यवहार करने के आदेश दे रहा था। नतीजा ये हुआ कि पिछले 1-2 साल में ही मिदनापुर के अनेक लोग पुलिस के हाथों मारे गए। ये निर्ममता के प्रति आक्रोश इंडियन रिवोल्यूशनरी पार्टी के सदस्यों में उठा। उन्होंने कहा कि ये हडसन, इसको समाप्त किया जाए। ये विचार मंथन चल रहा था तो मिदनापुर के कॉलेज के लड़के, जो 17, 18 साल के लड़के थे, उसमें एक लड़का था प्रद्योत भट्टाचार्य। प्रद्योत भट्टाचार्य ने कहा कि ये काम मैं करूँगा। तो जो इंडियन रिवोल्यूशनरी पार्टी के सीनियर मेंबर थे, उन्होंने कहा नहीं नहीं, तुम्हारे उत्साह को हम सलाम करते हैं, लेकिन हम अपने अभिमन्यु को खो नहीं सकते, तुम मेरे अभिमन्यु हो, ये काम हम लोग करेंगे। तो प्रद्योत भट्टाचार्य ने कहा कि नहीं, अब तो हमने संकल्प ले ही लिया है, ये काम हम ही करेंगे। और नतीजा ये हुआ कि प्रद्योत भट्टाचार्य एक ज्ञापन लेकर के कलेक्टर हडसन के पास पहुंचा। उन्होंने ज्ञापन दिया एक साधारण से लड़के को अपने सामने देखकर, इतनी बड़ी बड़ी बातों के ज्ञापन लेकर के कि देश में अराजकता फैल रही है, पुलिस निर्मम हो गई है, इन पर आप नियंत्रण कीजिए,
ये सब बातें उस पर लिखी हुई थी। तो कलेक्टर ने कहा कि तुम क्या करते हो? उन्हें मैं तो पढ़ता हूँ मिदनापुर कॉलेज में। कि तो जाओ पढ़ो, तुम्हें इससे मतलब नहीं है, तुम इन बेकार की चीज़ों में मत पढ़ो। कह के कलेक्टर चल दिया। तो प्रद्योत भट्टाचार्य ने उस कहा, सर हमारा ज्ञापन ले लीजिए। कलेक्टर ने कुछ आनाकानी की। इस बात पे प्रद्योत भट्टाचार्य ने कहा कि सर ये हमारी आपकी आखिरी मुलाकात होगी। और कलेक्टर ने बड़े वितृष्णापूर्वक कहा, तो भाई इतना उसने कहा था, उसी समय प्रद्योत भट्टाचार्य ने अपने झोले में पड़ी रिवॉल्वर निकाली और कलेक्टर के सर में, छाती में 4-5 फायर कर दिए। कलेक्टर गिर पड़ा, हड़कंप मच गया। पुलिस दौड़ी। जब पुलिस दौड़ी तो प्रद्योत भट्टाचार्य वहाँ से भागे तो निर्मल जीवन घोष उनके साथ थे। उन्होंने भागने वालों पर थोड़ी अवरोध पैदा किया, लेकिन अंततः प्रद्योत भट्टाचार्य गिरफ्तार हुए। और गिरफ्तार होने के बाद 1933 की जनवरी में उनको फांसी सजा हुई। अब कलेक्टर हडसन की मृत्यु के बाद मिदनापुर में कलेक्टर वर्ग आए। वर्ग हडसन से भी ज़्यादा खूंखार थे, उनसे भी ज़्यादा अपने अहंकार में चूर रहते थे, हिंदुस्तानियों को कीड़ा मकोड़ा समझते थे, उनको बेवजह परेशान करने में उन्हें आनंद आता था। आंदोलनों को दबाने के लिए वो हडसन से भी ज़्यादा निर्मम हुए जा रहे थे। तो निर्मल जीवन घोष और मृगेंद्र नाथ दत्त, अनाथ बंधु पांजा, इन लोगों ने, रामकृष्ण राय, इन लोगों ने कोशिश की कि इसको भी कलेक्टर हडसन की तरह इनको भी ठिकाने लगाया जाए। तो निर्मल जीवन घोष, मृगेंद्र दत्त और अनाथ बंधु पांजा, रामकृष्ण राय, इन सब ने मिलकर के एक व्यूह बनाया। और जब कलेक्टर पुलिस लाइन में परेड देख रहा था, उसी समय इन लोगों ने उस कलेक्टर वर्ग की हत्या कर दी। पुलिस इसके पीछे दौड़ी। इन्हें बचाने के लिए मृगेंद्र नाथ दत्त और अनाथ बंधु पांजा ने निर्मल जीवन घोष को बचाने के लिए पुलिस पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। पुलिस की गोलियों से 2 सितंबर 1933 को अनाथ बंधु पांजा की मृत्यु हो गई और मृगेंद्र नाथ दत्त घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिए गए। कुछ दिनों बाद निर्मल जीवन घोष भी गिरफ्तार हो गए और उन पर बड़ा संक्षिप्त सा मुकदमा चला। और उस मुकदमे के बाद मृगेंद्र नाथ दत्त को 3 सितंबर 1933 को फांसी हुई। अनाथ बंधु पांजा मौके पर ही मारे गए थे और निर्मल जीवन घोष को 26 अक्टूबर 1934 को फांसी हुई और रामकृष्ण राय को 25 अक्टूबर 1934 को फांसी हुई। इस तरह इन नौजवानों ने खुदीराम बोस की परंपरा को जागृत रखा। मुझे ये कहते हुए बड़ा गर्व है कि मिदनापुर के हर चौराहे पर आपको किसी न किसी शहीद की, जिन्होंने उस ज़माने में अंग्रेज़ों से लोहा लिया था और सब नौजवान थे, 20 साल से नीचे, ऐसे लोगों की वक्ष प्रतिमाएं लगी हुई हम लोगों को ये संदेश देती हैं कि देश की आज़ादी बड़ी मुश्किलों से, बड़ी कुर्बानियों से मिली थी। और आज जिस तरह देश के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जिस तरह देश को एक प्रतियोगिता की चीज़ मान ली गई है, जिस तरह से जीवन मूल्यों का हिरास हो रहा है, हम इन शहीदों के शरण में जाएं, उनसे सबक लें, उनके उस प्रेम को अपने अंदर जागृत करें और राष्ट्र की उन्नति के लिए हम आगे बढ़ें। इसी आशा के साथ मैं ये कहानी आपको सुनाता हूँ, आगे भी सुनाऊँगा। धन्यवाद। जय हिंद।